नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं समाज क्या होता है। हम रोज़ बोलते हैं समाज ऐसा है, समाज वैसा है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि समाज होता क्या है? तो चलिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं समाज क्या है। समाज का मतलब सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होता है। जब लोग एक जगह पर रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलकर काम करते हैं और कुछ नियम और परंपराओं को मानते हैं, तो उसे समाज कहते हैं। समाज लोगों के आपस के संबंधों का जाल है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए आपका परिवार माँ, पिताजी, भाई, बहन या छोटा समाज है। गांव या मोहल्ला ये बड़ा समाज है और पूरा देश एक बहुत बड़ा समाज है। इसी विषय में कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया है कि समाज क्या है। समाजशास्त्र के मशहूर विचारक मैकाइवर कहते हैं कि समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग आपस में संबंध बना कर जीते हैं। अब जानते हैं कि समाज के मुख्य तत्व क्या होते हैं। समाज के कुछ जरूरी तत्व होते हैं, जैसे लोग, आपस के संबंध, रहने का तरीका, नियम और कानून, सहयोग और संघर्ष। इन सब के बिना समाज अधूरा है। अब समझते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अगर समाज ना हो तो क्या होगा? अगर समाज नहीं होगा तो ना शिक्षा होगी, ना संस्कृति, ना विकास। इंसान अकेला रहकर जीवन नहीं जी सकता। अब आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से समाज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? अब हम देखेंगे कि समाज और व्यक्ति का क्या संबंध है, यानी कि व्यक्ति का समाज से क्या संबंध है, या समाज व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। व्यक्ति बोलना, चलना, रहना सब कुछ समाज से सीखता है। जो हम आज बोल पा रहे हैं, चल रहे हैं, देखना, सुनना, करना, हमारा सब कुछ समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे भाषा, संस्कार, पहचान, सोचने का तरीका सब डिपेंड करता है हमारी सोसाइटी पर। हम कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से। बिना समाज के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अगर समाज ना हो तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा? व्यक्ति जब समाज में रहता है, आसपास लोगों को देखता है, तो सीखता है, जानता है, उसकी एक पहचान बनती है, वो प्रगति करता है। और समाज ना हो तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अब जानते हैं कि व्यक्ति समाज को क्या देता है। व्यक्ति अपने कर्म और व्यवहार से समाज को बनाता है। जैसे कि मेहनत करता है, नए विचार हो गए, सुधार हो गए, बदलाव हो गए। इन सब से व्यक्ति क्या करता है? समाज का एक नया निर्माण करता है। यानी कि
जो समाज में रूढ़िवादी परंपराएं पहले चली आ रही थी उसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, जैसे कि बाल विवाह निषेध, सती प्रथा का निषेध किया। क्योंकि जब एक व्यक्ति गलत परंपरा का विरोध करता है तब समाज में सुधार जरूर होता है। यहाँ हम सीधी सी एक लाइन में समझ सकते हैं कि समाज व्यक्ति को गढ़ता है और व्यक्ति समाज को बदलता है। आइए अब बात करते हैं कि समाज के मुख्य प्रकार क्या हैं, यानी कि समाज के टाइप्स। पहला जानेंगे ग्रामीण समाज। गांव का समाज सरल होता है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसे कि गांव में लोग आपसी सहयोग रखते हैं, परंपराएं जो कुछ एक पुरानी चली आ रही हैं उनको मानते हैं, सामूहिक जीवन एक साथ जीते हैं, जो कि हमें शहरी समाज में कम देखने को मिलता है। गांव में शादी या दुख हो पूरा गांव एक साथ होता है, जो कि शहरों में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं शहरी समाज की। शहर का समाज तेज और व्यस्त होता है, जैसे वहाँ संस्कृति का कोई महत्व नहीं। संस्कृति अपने हिसाब से, जिसका जैसा मन, जो खाने का, जो पीने का, जो पहनने का, जैसे रहने का मन करता है व्यक्ति वैसे रहता पसंद करता है। वहाँ लोग आपस में बातचीत कम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावनाएं कम होती हैं। वहाँ के लोग प्रोफेशनल लाइफ जीना पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागत समाज की कि ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ हम पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं, जहाँ हम पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हों उनको हम मानते हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको हम मानते हैं। जैसे जाति व्यवस्था जो पुरानी चली आ रही है आज भी लोग कई जगह पर मानते हैं। जो उच्च जाति का है वो निम्न वर्ग से मतलब नहीं रखता है, ना ही उसे अपने घर आने देता है, ना बैठने देता अपने साथ, और अपनी ही जाति में लोग शादी करना पसंद करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं। दूसरा, जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। तीसरा, धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक रीति रिवाजों को अपने आज भी मानते हैं, जो पुराने उनकी संस्कृति में चले आ रहे हैं उनको आज भी वो फॉलो करते हैं। ये सब हमारा परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आधुनिक समाज की, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी की। मॉडर्न सोसाइटी क्या है? जहाँ बदलाव विज्ञान और व्यक्ति की सोच मायने रखती है। बदलाव कैसा? हमने परंपरागत समाज में देखा कि जॉइंट फैमिली, यानी कि परंपरागत समाज आज भी संयुक्त परिवार को फॉलो करता है, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता है। वहीं आधुनिक समाज क्या कर रहा है? न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद कर रहा है, यानी कि एकाकी परिवार में। एजुकेशन व्यवस्था की बात करें तो पहले के मुकाबले अब भी आधुनिक समाज में हम देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार आई है। हम जो चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती थी आसानी से, आज वो हमें मोबाइल के माध्यम से
किसी भी तरह की कोई भी डेटा हम आराम से घर बैठे पा सकते हैं, देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी जानकारी आज हम जान सकते हैं। तो हमारे विज्ञान के माध्यम से हमने जो बात किया कि एजुकेशन में हमारे टेक्नोलॉजी ने काफ़ी प्रगति की है। आधुनिक समाज है जो कि पुरानी परंपराओं से भिन्न है। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल है या समाज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और समाज का विकास।